ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि का पहला दिन और इस दिन पूजा की जाती है उस स्वरूप की जिसके बिना शक्ति की साधना अधूरी है। ये वही माता है जिन्होंने हिमालय की गोद में जन्म लिया और जिनका नाम है माता शैलपुत्री। क्यों इन्हें शक्ति का मूल स्वरूप कहा जाता है? क्यों साधक सबसे पहले इनकी आराधना करता है? और आखिर माता शैलपुत्री की पूजा से साधक को कौन सा दिव्य फल प्राप्त होता है? आज हम ग्रंथों के आधार पर आपको बताएंगे माता शैलपुत्री की पूरी कथा, उनका स्वरूप, उनका महत्व और उनकी पूजा विधि। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि अंत में हम आपको वो रहस्य बताएंगे जो केवल शास्त्रों में वर्णित है पर आम लोग शायद ही जानते हों। नवरात्रि में जिन 9 शक्तियों की उपासना की जाती है उन्हें हम नवदुर्गा के नाम से जानते हैं। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण में इन 9 रूपों का विस्तार में वर्णन मिलता है। इनमें सबसे पहला स्वरूप है माता शैलपुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, अर्थात शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। माता शैलपुत्री को ही पूर्व जन्म में सती और अगले जन्म में पार्वती माना गया है। इनका स्वरूप अत्यंत पवित्र और दिव्य है। यही कारण है कि माता शैलपुत्री को सभी शक्तियों की मूल और नवदुर्गा की प्रथम देवी कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में माता शैलपुत्री को शक्ति का मूल कहा गया है। देवी भागवत पुराण में इनकी उत्पत्ति और स्वरूप का विस्तार में वर्णन है। कालिका पुराण और अन्य ग्रंथों में भी माता शैलपुत्री की पूजा को अत्यंत फलदायक बताया गया है। शास्त्रों में माता शैलपुत्री का रूप अत्यंत शांत और मनोहर बताया गया है। उनका वाहन है वृषभ, बैल, जो धैर्य, शक्ति और धर्म का प्रतीक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। बाएं हाथ में कमल का पुष्प है जो शुद्धता और आध्यात्म का प्रतीक है। उनका मुखमंडल चंद्रमा की तरह शीतल और निर्मल है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि नवदुर्गा में प्रथम देवी शैलपुत्री है जो साधक के जीवन से सभी पापों का नाश करती है और उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। ग्रंथों में बताया गया है कि सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, कलश स्थापना करें और भगवान गणेश की पूजा के बाद माता शैलपुत्री की आराधना करें। माता के सामने गंगा जल से शुद्धिकरण कर दीपक जलाएं, उन्हें लाल या सफेद पुष्प अर्पित करें, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें, माता के बीज मंत्र और स्तोत्र का जाप करें। माता शैलपुत्री का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम देवी शैलपुत्राय नमः। इस मंत्र के जाप से साधक के जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्म का उदय होता है। स्तोत्र पाठ वंदे वांछित लाभाय चंद्र अधिकृत शेखरम वृषारूढ़म शूलधरा शैलपुत्री यशस्वनी। इसका अर्थ है, मैं उन यशस्वनी शैलपुत्री माता को प्रणाम करता हूँ जो वृषभ पर अरुण है, जिनके हाथ में त्रिशूल है। इनकी उपासना से साधक को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण में उल्लेख है कि माता शैलपुत्री की पूजा करने से साधक के मन और शरीर की शुद्धि होती है। उनके कुंडलिनी शक्ति का जागरण आरंभ होता है। साधक को धैर्य, साहस और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। सभी पापों का नाश होता है और साधक को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। माता शैलपुत्री की कथा समझने के लिए हमें उनके पूर्व जन्म यानी सती की ओर लौटना पड़ता है। शिव पुराण और कालिका पुराण में उल्लेख है,
सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। उन्होंने अपने तप और भक्ति से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया, लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। समय बीतने के साथ दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती का मन व्याकुल हुआ और उन्होंने अपने पति शिवजी से आग्रह किया कि वे यज्ञ में चलें, लेकिन शिवजी ने कहा, बिना बुलाए वहां जाना उचित नहीं, वहां हमारा अपमान होगा। परंतु सती ने अपने पिता के स्नेह में यह वचन नहीं माना और अकेले ही यज्ञ में पहुंच गईं। यज्ञ में पहुंचकर सती ने देखा कि वहां शिवजी के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया है और उनके पति का अपमान किया जा रहा है। यह अपमान उन्हें असहनीय हो गया। शिव पुराण में वर्णन है कि क्रोध और दुख से व्याकुल होकर सती ने वहीं योगा अग्नि प्रज्वलित कर दी और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव जब यह समाचार सुनते हैं तो क्रोधित हो उठते हैं। वे वीरभद्र और भद्रकाली को प्रकट करते हैं और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवा देते हैं। इस प्रकार सती का शरीर तो भस्म हो गया, लेकिन उनकी आत्मा अमर रही। अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में अवतरित हुई और कहलाई शैलपुत्री। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र में स्थित होती है। उनकी उपासना से साधक का पहला चक्र जागृत होता है और आत्मा के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसका अर्थ है कि माता शैलपुत्री की पूजा से मनुष्य का जीवन आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है। उनके उपासक को धैर्य, साहस और स्थिरता प्राप्त होती है। मन में आई नकारात्मकता और भय का नाश होता है। साधक धीरे धीरे भौतिक आकर्षण के ऊपर उठकर ईश्वर के समीप पहुंचता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन की पूजा का इतना महत्व है। इसे आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम सोपान माना गया है। धार्मिक लाभ, उनके पूजन से साधक को धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। पारिवारिक सुख, परिवार में शांति, सौहार्द और समृद्धि बनी रहती है। आध्यात्मिक शक्ति, साधक के भीतर छिपी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। कर्म शुद्धि, जीवन के पापों का क्षय होता है और साधक मोक्ष की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, यह थी माता शैलपुत्री की दिव्य कथा और उनके पूजन का महत्व। नवरात्रि की साधना का प्रथम सोपान यहीं से शुरू होता है। कहते हैं, जो साधक पूरे मन से माता शैलपुत्री की आराधना करता है, उसके जीवन से अज्ञान और अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन साधना की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। दूसरे दिन की देवी हैं माता ब्रह्मचारिणी। कौन है वे, क्यों उनके चरण में ब्रह्म ज्ञान का रहस्य छिपा है और उनकी आराधना से साधक को कौन कौन से अद्भुत वरदान प्राप्त होते हैं, इन सब का विस्तार जानने के लिए हमारे अगले वीडियो, जो कि होने वाली है माता ब्रह्मचारिणी की कथा के ऊपर, उसको जरूर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।